चलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मज़े में। मैं आपके सामने अब अगला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या है भाई, अपने नोट्स उठा लो, पेन उठा लो और बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दो जो बात मैं समझा रहा हूँ। पिछली क्लास का वीडियो आपने देखा, पढ़ लिया अच्छे से। अब आज आपको पढ़ाएंगे करंट के बारे में। मैंने पढ़ाया था करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम। ये पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। आप लोगों ने, उम्मीद करूं, पढ़ा होगा। Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम, I फॉर करंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये पिछली क्लास में आपने देखा था। अब आपको डेफिनेशन देना है, डिफाइन 1 एम्पियर या डिफाइन 1 एम्पियर, या एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ एम्पियर। क्या पूछ सकते हैं? यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट को डिफाइन करो। हाउ विल यू डिफाइन? कैसे डिफाइन करते हैं परीक्षा में? पिछली बार आपने देखा था कि आपके पास एक कॉपर का कंडक्टर था। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्ज भरा हुआ था। वो चार्ज फ्लो हो रहा था और हमने बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इसका फ्लो होना ही करंट है। आज आपको बताना है कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। क्या बताना है आपको? 1 एम्पियर करंट कितना होता है? हेलो, नमस्ते, कौन? हाँ, आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है, यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, अगर इस कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज हो, कितना चार्ज हो? 1 कूलाम चार्ज हो और 1 सेकंड के लिए फ्लो कराए। टाइम का होना जरूरी है। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए अगर इस कंडक्टर से फ्लो होता है तो मैं Q इक्वल्स टू रख देता हूँ 1 कूलाम, T इक्वल्स टू रख देता हूँ 1 सेकेंड। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रखो जरा, Q की जगह 1, T की जगह 1, 1 बाई 1 इज 1, तो 1 एम्पियर करंट हो गया। तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड देन करंट विल बी 1 एम्पियर। लिख लीजिए डेफिनेशन, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। वेरी सिंपल इट इज, बहुत आसान है। अब करंट का यूनिट एम्पियर क्यों है, इसकी हिस्ट्री भी सुन लीजिए। व्हाई द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रयू मॉरी एम्पियर। ये साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? एंड्रयू मॉरी एम्पियर। इनका जन्म हुआ था 1775 और इनकी डेथ हुई थी 1836 में। ठीक है, ये ड्यूरेशन था उनका। उन्होंने करंट के लिए बहुत सारा काम किया था, इसलिए उनके नाम पर करंट का यूनिट एम्पियर रखा गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम आगे देखते हैं इसमें और भी कुछ बातें। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में। आप एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है 12.1। क्वेश्चन 12.1 को देखिए सभी। एनसीईआरटी क्वेश्चन 12.1 क्या लिखा है उसमें? बहुत सिंपल है। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ फॉर 10 मिनट। ये आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब का क्या है? दिस इज द फिलामेंट। ये बल्ब का फिलामेंट है और यहाँ लगी हुई है एक बैटरी या एक सेल बोल दो। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। एंड यहाँ पर मैं एक की लगा देता हूँ। इस की को टच करने के बाद ये की ऑन हो जाती है। जैसे ही आप की ऑन करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये बल्ब ब्लो करने लगेगा, जल जाएगा। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उन्होंने कह दिया है कि करंट I इज 0.5 एम्पियर। इतना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा। तो क्वेश्चन देखिए आप एनसीईआरटी में, 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। और टाइम दे दिया हमें। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया हमें 10 मिनट।
करंट दे दिया, टाइम दे दिया, हमें बताना है कितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब आपको Q कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। Q इज इक्वल टू टी का मल्टीप्लाई I में करेंगे। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। व्हाट इज I यू हैव? I आपको दिया है 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। मिनट नहीं चलेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। आपको इसको सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 इंटू 60 ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। कितना हो गया ये? 600 सेकंड। आप यहाँ पर पुट कर दीजिए टाइम 600 सेकंड। सो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 में, 5 6 30, 0 0 2 के 1 के बाद डेसिमल इट इज। सो योर चार्ज विल बी 300 कूलम। आया समझ में आपको? नोट कर लीजिए। देखिए फिर, हाउ मच चार्ज आर देयर इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितना, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कह सकते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, या कह सकते हो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। E क्या है? E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स है। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा इतना ही चार्ज रहेगा। ये मिलीकन भाई साहब हमको बता के गए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके ये पूरी दुनिया को बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो पूछा है हमसे, एन ही तो पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू क्या है? क्यू हो जाएगा आपके पास टोटल चार्ज। अब एक उदाहरण के थ्रू पहले इस फॉर्मूले को समझें, फिर इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। मेरे पास एक मेटल की प्लेट है। मेरे पास क्या है? आई हैव 1 मेटल प्लेट। ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट है। इसके ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया। मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 1e। 1 इलेक्ट्रॉन के बाद मैंने इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 2e। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद मैंने इसको तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस प्लेट पर चार्ज कितना हो गया? 3e। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 4e। मैंने सोचा इसको अब की बार में आधा इलेक्ट्रॉन दे दूं। कितना इलेक्ट्रॉन दे दूं? आधा। ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा दिया जाएगा या बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यही नियम है, ध्यान से समझना। यही होता है क्वांटाइजेशन चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या? या तो दिया जाएगा तो पूरा, या बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मतलब इसको जितना चार्ज दिया गया है किसी भी बॉडी को, टोटल चार्ज Q हो गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो सकता है? हो सकता है कि हमने 1 2 3 4 की जगह n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n दिए हो, इंटू ई। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल्स टू NE। तो टोटल चार्ज आपको Q निकालना है। एक Q है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू NE। तो आपको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू बताइए, आपको दी हुई है क्या? 1 कूलम। तो यहाँ Q की जगह आप रख दीजिए 1। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+19 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1/1.6। तो 1/1.6 कितना होता है? ये होता है 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है। अब आप सोचोगे सर ने इतनी जल्दी, मुझे याद है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, करके देखना इतना ही आएगा। 0.625 इंटू 10⁻19 पर चला गया। अब होता क्या है, फिजिक्स में डेसिमल हमेशा एक डिजिट के पास आता है। तो ये डेसिमल एक पोजीशन उधर शिफ्ट करोगे, उधर शिफ्ट करना मतलब हो गया पॉजिटिव। तो ये जो नंबर है 19, एक पोजीशन इधर शिफ्ट करोगे मतलब -1।
मतलब सिंपल है ना, एक पोजीशन इधर मतलब -1, तो 19 - 1 करोगे तो 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18। ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज में मिलेंगे। इतने सारे कितने सर? ये तो डिजिट 10 की पावर में आप बता रहे हो, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कितने सारे होंगे ये। ज़रा देखिए कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज में होंगे। तो 6.25 था, 10 की पावर 18 मतलब 18 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18। 2 हटा देता हूँ क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 2 हटा देता हूँ, 16 ही रखता हूँ। यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ। अब आप इस नंबर को रीड करिए, ये नंबर कितना बड़ा हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 तिल, संग, 10 संग, पंख पंख। ये डिजिट बहुत बड़ी है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज में होंगे। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, याद कर सकते हो ये डेटा, तो आप याद ही कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेटा इट इज। नेक्स्ट है पोटेंशियल। अगला टॉपिक है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है ये समझना। पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव। समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये +Q चार्ज है। व्हाट इज दिस? दिस इज +Q चार्ज। अब +Q चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनेगी। इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप ये समझिए कि यहाँ तक इसका इफेक्ट रहता है। इसके अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आया, मान लो ये +Q चार्ज इस फील्ड के अंदर आया, तो ये +Q इस +Q को रिपेल करेगा। आपने पढ़ा है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर यहाँ इस फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आया +Q, तो ये +Q इस +Q को रिपेल कर देगा, अंदर नहीं आने देगा। फिर भी अगर ये आएगा तो इसको अंदर आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिना वर्क के तो ये अंदर आ ही नहीं पाएगा। वेरी सिंपल, सही बात है। दुनिया में कुछ करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। मान लो ये +Q चार्ज बाहर से अंदर आना चाह रहा है और ये +Q कह दे रहा है कि भाई मेरी फील्ड है तो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस को रिपेल करता है, पर इसको अंदर आना है। तो अंदर आने के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास एक Q0 चार्ज है। क्या है ये? इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। ये कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। समझिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं। आपने तारे देखे आसमान में? कितनी दूर है? बहुत दूर है। कितनी दूर है? हम कहते हैं इनफाइनाइट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि इन्फिनिटी पर है। अब ये इन्फिनिटी से चला आ रहा है और यहाँ आ गया। ये चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। तो मेरे पास Q0 चार्ज है और Q0 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क, है ना। तो इसको स्टेटमेंट में मान लेता हूँ, Q0 चार्ज वर्क डन टू ब्रिंग एट पॉइंट A। इस पॉइंट को क्या नाम दे दूँ मैं? A। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू W। कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। तो ये बात आपको समझ में आई कि आपके पास Q0 चार्ज है, इसको आप इन्फिनिटी, बहुत डिस्टेंस पे है, ऐसा माना जाता है। फिजिक्स में स्टडी यहीं से करनी पड़ती है। मैं आपको 10th के लेवल पे ऐसी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, पर यही रियल डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से लेकर
इसको सर्किट में भी समझा दूंगा मैं। इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ये वर्क कितना, क्यू नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो अगर मैं ये यहाँ कितना हो गया, क्यू नॉट चार्ज हो गया, कितना चार्ज हो गया ये क्यू नॉट चार्ज। अब मैं क्यू नॉट की जगह अगर 1 चार्ज लिख दूँ, मतलब ये हो जाएगा 1 कूलाम चार्ज। कितना हो गया, 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज वर्क डन कितना हो जाएगा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है क्या, वर्क डन टू ब्रिंग 8 पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस कितना होगा, कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। चलो आओ इधर समझो। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स को मैंने 20 चॉकलेट दी। कितनी चॉकलेट दी, अरे कितने होशियार हो तुम, चॉकलेट की बात, ओहो। मैंने 10 स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट दी, 20 चॉकलेट दी। तो मुझे बताओ एक स्टूडेंट को मैंने कितनी चॉकलेट दी होगी, 20/10 इट इज़ 2। सही बात है, एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट दी होगी। तो मेरे को बताओ क्यू नॉट चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो अगर मैं क्यू नॉट की जगह 1 लिख दूँ तो 1 चार्ज मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क हो जाएगा W/Q0। तो डेफिनेशन सिंपल है, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V = W/Q0। डेफिनेशन नोट करो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, बहुत सिंपल है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as potential at that point। नोट कर ली, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल, V = W/Q0। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ एक वर्ड और जुड़ गया जिसको क्या कहते हैं हम, डिफरेंस, अंतर। आपने पढ़ा है ना डिफरेंस, माइनस, सब होशियार हो, है ना। डिफरेंस माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे भाई के पास 500 रुपये हैं, तो बताओ हम दोनों में डिफरेंस कितना है, 400 रुपये मेरे भाई के पास ज़्यादा है ना। या बोलूँ कि मेरे पास 400 रुपये कम है, बहुत आसान एग्जाम्पल। तो अब इसको आप, यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे पास 100 रुपये है, भाई के पास 500 रुपये है, हम में डिफरेंस कितना है, 400 रुपये का। अब आपको पैसे का डिफरेंस थोड़ी पढ़ना है, आपको तो पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है तो पढ़ो, ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, प्लस क्यू नॉट जैसे आपने लिया था वही टेस्ट की चार्ज है। ये इन्फिनिटी पे रखा है, आप इसको इन्फिनिटी से लेकर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट पर आए। कहाँ आए, ए पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कितना करना पड़ा, WA वर्क करना पड़ा। तो इस पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल A पॉइंट का हो गया WA/Q0। ये देखो लिखा है यहाँ मैंने, पोटेंशियल 8 पॉइंट A = W/Q0। यहाँ मैंने WA इसलिए नहीं किया क्योंकि एक ही बताया था। अब मैं इसी चार्ज को आगे लेकर 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 B पॉइंट पे आ गया। कहाँ आ गया, मैं इसी को लेकर के B पॉइंट पे आ गया। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा WB। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB = WB/Q0। ये पोटेंशियल हो गया पॉइंट B का, ठीक है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B का या A का। सीधी सी बात है, जिसने ज़्यादा वर्क किया होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में WA वर्क करना पड़ा, और इसको यहाँ से यहाँ तक आना है तो वर्क WB करना पड़ा। वर्क ज़्यादा उसी को करना पड़ेगा जिसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। यहाँ ज़्यादा कौन चला, A या B? B ज़्यादा चला, ऑब्वियसली उसकी दूरी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो B को वर्क ज़्यादा करना पड़ा, A को वर्क कम करना पड़ा। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा 500 में से 100 माइनस करते हैं, मतलब
ज़्यादा में से कम को माइनस करते। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा ज़्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल को माइनस कर दो, VB में से माइनस कर दो VA को। तो VB कितना हो जाएगा आपके पास, ये लिखा, VB हो जाएगा WB/Q0 और VA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा WA/Q0। तो यही आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 1/Q0 आप कॉमन ले लो, इसको बोल दो WB माइनस WA, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। WB माइनस WA मतलब डिफरेंस इन वर्क है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। WB माइनस WA मतलब वर्क डिफरेंस, ये वर्क डिफरेंस है। और ये क्या हो गया, Q0 आपका हो गया चार्ज। बहुत ही सिंपल है, ये बात आपको समझ में आ गई है ना, ठीक है, आ गई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो हम काय की बात करते हैं, यूनिट की, है ना। देखते रहिए, मैं आपको पूरा पोटेंशियल आज ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट पोटेंशियल का होता है वोल्ट। क्या यूनिट होता है, वोल्ट। आपके घर में लाइट आती है, कितने वोल्टेज की होती है, 220 वोल्ट, है ना। हमारे भारत का स्टैंडर्ड है, हमारे घर में, सभी के घर में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की ही होती है। तो वोल्टेज का यूनिट क्या हो गया, पोटेंशियल का वोल्ट, है ना। तो अगर आप देखें 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्क, यूनिट ऑफ वर्क आपको निकालना है, यूनिट ऑफ वर्क पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ चार्ज, सो यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ V फॉर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का यूनिट तो मैंने आपको अभी बताया है कि पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, और वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, जैसे अभी आपने किया था ना डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसे ही आपको कहा जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट। हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहिए, या फिर एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफाइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ऐसे भी कहा जा सकता है, पोटेंशियल का यूनिट को डिफाइन करके बताओ, है ना। तो बहुत आसान है। आप क्या करें, यहाँ पर आपका फार्मूला क्या बन रहा है, V इज इक्वल्स टू W/Q, है ना। तो आपने लेना है W इज इक्वल्स टू 1 जूल, आपको चार्ज कितना लेना है, वर्क कितना लेना है 1 जूल, और Q इज इक्वल्स टू कितना लेना है 1 कूलम, और ये आपको इस फार्मूले में रख देना है, ठीक है, बहुत आसान है। तो V इज इक्वल्स टू W के प्लेस पे आप रखेंगे 1 और Q के प्लेस पे रखेंगे 1, 1/1 इज़ 1, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 वोल्ट। V कितना हो गया, 1 वोल्ट। आप क्या कह सकते हैं, आप डेफिनेशन पे ध्यान देना, है ना। डेफिनेशन बहुत आसान है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर एक कूलम चार्ज को फ्लो करने में, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यह सर्किट है, मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक कूलम चार्ज है, एक कूलम चार्ज को फ्लो करने में अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े, आपको मतलब इस बैटरी को वर्क तो ये बैटरी करेगी ना, इफ़ 1 कूलम चार्ज flow and work done is 1 joule, then the potential of this battery will be 1 volt। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है, आई समझ में आपको, बहुत सिंपल है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो इस वोल्ट की कहानी और सुना देते हैं आपको। एक साइंटिस्ट थे, फिर से एक साइंटिस्ट का नाम याद आपको रखना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा। क्या नाम था, एलेसैंड्रो वोल्टा, याद करें नाम क्या साइंटिस्ट का, एलेसैंड्रो वोल्टा। और इनका बर्थ हुआ था 1745 और डेथ हुई थी 1827।
इनका नाम जो है, इस नाम पे ही इस पोटेंशियल का यूनिट रखा गया, अलेसैंड्रो वोल्टा। ये इटली के थे, इटालियन, कहाँ के थे ये? इटली के इटालियन साइंटिस्ट अलेसैंड्रो वोल्टा, इनके नाम पर ही पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट दिया गया। बनी बात है, इन्होंने करंट के फील्ड में काम किया होगा, इसीलिए इनके नाम पर ये यूनिट रखी गई। दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम याद कराया था ना बच्चों, भूल गए क्या? जरा नाम याद करो, क्या नाम याद कराया था? एंड्रयू मारी एम्पियर। फिर से रिवाइज कर लो, एंड्रयू मारी एम्पियर, ये नाम मैंने पढ़ाया था आपको। इन्होंने ये जो एम्पियर यूनिट है करंट की, ये इन्हीं के नाम पर रखी गई है, एंड्रयू मारी एम्पियर। और मैंने इनकी डेट भी बताई थी, 1775 से लेकर 1836। इन डेट्स में इन्होंने करंट की ये जन्म और ये मृत्यु, और बस इनके नाम पर ही करंट आई का यूनिट रखा गया था। और इनके नाम देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट और वोल्टेज में ही घूमेगी, ठीक है? वोल्टेज के बिना करंट फ्लो नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो? वोल्टेज के बिना करंट फ्लो नहीं हो सकता। दूसरे तरीके से समझें, ये आपका ह्यूमन बॉडी है, शरीर है ना? इसमें अगर जान है तो ये बॉडी चलेगी। जान समझते हो? अगर लाइफ है, जान बोले तो लाइफ अगर है तो ये बॉडी मूवमेंट करेगी। ये बॉडी मूवमेंट कैसे करेगी? रिलेशन, फिजिक्स के रिलेशन बहुत बेसिक बता रहा हूँ। लाइफ को आप कह सकते हो कि लाइफ हो गई, अगर आपकी बॉडी में वोल्टेज ही नहीं है तो बॉडी में करंट फ्लो कहाँ से होगा? बॉडी में वोल्टेज होना चाहिए। पढ़ने के लिए वोल्टेज का होना जरूरी है ना। आप पढ़ाई में आपका मन कब लगेगा? जब आपकी बॉडी में वोल्टेज हो। वोल्टेज होगा तो करंट फ्लो होगा और आप पढ़ाई कर पाएंगे, मेरी बातों को समझ पाएंगे, इंटरेस्ट ले पाएंगे। इंटरेस्ट लेने के लिए वोल्टेज का होना ज़रूरी है। बात मेरी समझ में आई? ये तो मैं आपको समझा रहा था, आप इन दोनों का रिलेशन समझे। रिलेशन भूख और भोजन, अरे सभी को लगती है, जब से पैदा हुए हैं तब से ही भोजन करते आ रहे हैं। भोजन और भूख का क्या रिलेशन? अगर भूख है तो भोजन कर पाएंगे, बिना भूख के कोई भोजन कर पाता है क्या? भोजन करने के लिए भूख का होना अति आवश्यक है। मतलब ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। भूख ज़्यादा है तो भोजन ज़्यादा है, इन दोनों में रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरह से आप करंट और वोल्टेज को ऐसे भी समझ सकते हो। करंट क्या है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना करंट है, पर करंट फ्लो होगा कब? जब पोटेंशियल होगा। अगर पोटेंशियल ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? वेरी सिंपल, जैसे मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई पोटेंशियल है। बी पर क्या है बताओ इस डायग्राम में? बी पर है आपका हाई पोटेंशियल, और ए पर क्या है आपका? ए पर है आपका लो पोटेंशियल। तो करंट आपका हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वाटर फ्लो, वाटर करंट मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर पानी को फ्लो कराना है तो लेवल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। ये वाटर कब फ्लो होगा? जब यहाँ हाई लेवल हो और यहाँ लो लेवल हो, तो ही ये पानी, ये वाटर फ्लो हो पाएगा। बिना लेवल डिफरेंस के पानी का फ्लो संभव नहीं है। तो इसी तरह हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होना ज़रूरी है। किसके लिए? चार्ज के फ्लो होने के लिए। अब एग्जांपल बदल गया, पानी को फ्लो तो अब देखना, आप इसको देखो ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, हमेशा यही होता है, फंडामेंटल। हाई पोटेंशियल से मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो इसको फ्लो होने के लिए वर्क करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा वर्क? मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे वर्क करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये था पोटेंशियल और ये था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट तो होशियार है, अच्छी बात है, ये केवल पोटेंशियल हुआ। होशियार है, ये केवल पोटेंशियल। बट अगर दो स्टूडेंट हो गए तो कंपेयर करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है ना? ठीक है? तो
तो यहाँ पर कंपैरेटिव हो गया 2 पॉइंट्स का, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ आपने 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखी, पोटेंशियल डिफरेंस देखा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12.2 पेज नंबर 202, देख लीजिए आप, करते हैं सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन आपका, हाउ मच वर्क डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखते हैं, ये आपने एक बैटरी बना दी, प्लस और माइनस, सेल है, ये बैटरी नहीं है, सेल है। ये सेल 12 वोल्ट का है समझाने के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ से चार्ज ने फ्लो करना स्टार्ट किया और मान लो मैं पूरा सर्किट बना देता हूँ, ये सर्किट हो गया। इस सर्किट में यहाँ बल्ब लगा हुआ मान लो, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, एक पॉइंट से फ्लो होगा, फ्लो होते 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 चार्ज फ्लो होते 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 चार्ज यहाँ आएगा। तो यहाँ से फ्लो होते होते जब यहाँ आएगा तो उसको करना पड़ेगा वर्क। क्या करना पड़ेगा? वर्क। और ये जो बैटरी है ये क्या है? ये है पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W/Q। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा, आपको निकालना है W इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू Q। फार्मूला लिखा है हाउ मच वर्क डन, वर्क डन W, V पोटेंशियल, Q हो गया चार्ज। पोटेंशियल कितना दिया है? V आपको 12 वोल्ट दिया है और चार्ज आपको कितना दिया है? Q आपको दिया है 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज है और पोटेंशियल 12 वोल्ट का है। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है। आप यूनिट्स देख लीजिए, यूनिट्स प्रॉपर है बिल्कुल, कूलम और वोल्ट। यहाँ वोल्ट की जगह आप कितना रखेंगे? 12 वोल्ट, और चार्ज Q की जगह कितना रखेंगे? 2 कूलम। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा आपका 12 इंटू 2 24 जूल। ओके, दिस इज़ योर आंसर। बहुत आसान था। डेफिनेशन को ठीक से समझिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट रटिए नहीं, समझिए इस बात को, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे फिर इसके आगे की बात को लेकर। तब तक इतना पढ़िए, मस्त रहिए। सभी को जय श्री कृष्ण।